एक दिन जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने सजदे में सर झुकाए हुए थे, इब्लीस ने उनके जिस्म पर एक जहरीली फूंक मारी। यह कोई मामूली हवा नहीं थी, बल्कि जहन्नम की तपिश जैसी एक लहर थी। देखते ही देखते वह खूबसूरत जिस्म, जो कभी नौजवानी की चमक से दमकता था, बड़े बड़े आबलों और जख्मों से भर गया। तकलीफ इतनी शदीद थी कि गोश्त गलने लगा और उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। जरा मंजर का तसव्वुर करें, वह हाथ जो कभी साइलों को सोना बांटते थे, अब हरकत करने से भी कासिर थे। मगर कुर्बान जाइए इस सब्र पर। जब कोई कीड़ा उनके जिस्म से गिरता तो वह उसे उठाकर वापस जख्म पर रख देते और कहते, रिज़्क़ खुदावंदी खा, तू भी तो अल्लाह ही की मखलूक है। बीमारी ने जिस्म को छलनी कर दिया था, मगर उनका दिल और जबान अब भी जिक्र इलाही से तरोताजा थे। दिन गुजरते गए और बीमारी की शिद्दत ने एक ऐसी बू पैदा कर दी कि बस्ती वाले परेशान हो गए। वह लोग जो कभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दस्तरख्वान पर बैठना फख्र समझते थे, अब उनके घर के पास से गुजरते हुए नाक पर रूमाल रख लेते थे। मस्जिद में आने वाले नमाजियों ने शिकायत की कि उनकी बदबू की वजह से इबादत में खलल पड़ता है। बस्ती के 3 सबसे करीबी दोस्त जो अब तक साथ थे, वह भी यह कहकर किनारा कश हो गए कि शायद अय्यूब पर खुदा का कोई गजब नाजिल हुआ है, कहीं हम भी इसकी लपेट में ना आ जाएं। आखिरकार बस्ती वालों ने फैसला किया कि उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जौजा बीबी रहमत से फरमाया, ए रहमत, मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो। बीबी रहमत, जिनके पांव में छाले थे और दिल गम से चूर, उन्होंने बस्ती वालों से मदद मांगी, मगर हर तरफ से पत्थर और धमकियां मिली। कोई उन्हें कंधा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार इस अजीम खातून ने अपने नहीफ शौहर को फूल की तरह गोद में उठा लिया। वह उन्हें बस्ती से दूर एक ऐसी जगह ले गईं जहां शहर का कूड़ा करकट फेंका जाता था। एक नबी, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा, अब एक कचरे के ढेर पर अब अपनी जिंदगी गुजारने वाला था, जहां धूप, बारिश और मिट्टी उनका मुकद्दर थी। इस मुश्किल टाइम में बीबी रहमत ने वह कुछ देखा जो तारीख की किसी औरत ने नहीं देखा होगा। वह सारा दिन बस्ती के घरों में मेहनत मजदूरी करती ताकि अपने बीमार शौहर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। लोग उन्हें ताने देते, धुतकारते, यहां तक कि कुत्तों से भिड़वाने की धमकी देते। फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे शहर में बीबी रहमत को किसी ने मजदूरी न दी। शाम ढल रही थी, घर में फाका था और अय्यूब अलैहिस्सलाम कई दिन से भूखे थे। बीबी रहमत के पास बेचने को कुछ न था, सिवाय अपने इन सुनहरी बालों के जो उनकी शख्सियत का गरूर थे। फिर वह एक दुकानदार के पास गईं और अपनी जुल्फों की लटें काटकर एक रोटी के एवज बेच दी। जब वह घर पहुंची और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका सर ढका हुआ देखा तो उनका दिल तड़प उठा। जब हकीकत खुली कि आज रोटी के लिए उनकी शरीक हयात को अपनी इज्जत, बालों का सौदा करना पड़ा, तो इस साबिर नबी की आंखों से भी आंसू निकल आए, क्योंकि वह इन बालों का सहारा लेकर करवट बदला करते थे। बीबी रहमत इसी तरह 7 साल तक अपने शौहर की खिदमत करती रहीं। इब्लीस ने जब देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम इस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तो वह पागल हो गया। उसे समझ आ गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को हराने का रास्ता अब सिर्फ बीबी रहमत के जरिए निकल सकता है। वह एक बूढ़े मुसाफिर का रूप धार कर बीबी रहमत के रास्ते में बैठ गया। उसने एक ऐसी पेशकश की जिसने बीबी रहमत के कदम डगमगा दिए और उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की जो बज़ाहिर शिफा थी, मगर हकीकत में शिर्क का जहर था। बीबी रहमत, जो अपने बाल बेचने के बाद टूट चुकी थीं, रास्ते में निढाल होकर चल रही थीं। इसी वक्त इब्लीस एक नूरानी शक्ल वाले हमदर्द बूढ़े मुसाफिर के रूप में उनके सामने आ गया। उसने बड़ी नरमी और हमदर्दी से पूछा, ए नेक खातून, तुम्हारा शौहर जो कभी शहजादा था आज इस हाल में है, क्या उसका खुदा उसे भूल गया? रहमत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी तमाम तकलीफें बयान कर दी। इब्लीस ने मौका पाकर अपना जहर उगला। अफसोस, तुम्हारा शौहर इस बर्बादी के बाद भी उसी खुदा का नाम लेता है जिसने उसे कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया। मेरे पास एक इलाज है, यह बकरी का बच्चा लो